नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक रेव पार्टी से गिरफ्तार किया है। आर्यन पर आरोप है कि उन्होंने ड्रग्स खरीदे और उनका सेवन किया था। आर्यन खान की जमानत पर सोमवार को सुनवाई हुई थी, लेकिन उन्हें गुरुवार तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया। कोर्डेलिया क्रूज पर हुई कथित रेव पार्टी में आर्यन खान के अलावा 8 और लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद से रेव पार्टियों और उनमें ड्रग्स के इस्तेमाल पर चर्चा शुरू हो गई। क्या होती है रेव पार्टी और इनमें क्या होता है, इसे लेकर हमने नारकोटिक्स विभाग और उनके मुखबिरों से बात की है। रेव पार्टियां गुपचुप तरीके से आयोजित की जाती हैं। इनमें ड्रग्स, शराब, संगीत, डांस और कभी-कभी सेक्स भी शामिल होता है। एनसीबी के एक अधिकारी ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर बताया, रेव पार्टियां केवल पार्टी सर्किट से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आयोजित की जाती हैं। नए लोगों को इन पार्टियों में आने की अनुमति नहीं दी जाती ताकि इसकी जानकारी ना फैले। रेव पार्टियां ड्रग्स लेने वालों और बेचने वालों के लिए एक सुरक्षित जगह होती है। एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि रेव पार्टियों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स लिया जाता है। क्रूज पर हुई रेव पार्टी से एनसीबी ने 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफेड्रॉन और 22 टैबलेट एक्सटेसी की जब्त की है। अधिकारी ने कहा, रेव पार्टियों में एक्सटेसी, केटामाइन, एमडीएमए, एमडी और चरस भी लिया जाता है। पार्टी के दौरान तेज आवाज में इलेक्ट्रिक ट्रांस म्यूजिक चलता है ताकि ड्रग लेने वाले लंबे समय तक एक ही तरह के मूड में रहें। लोग ड्रग्स लेते हैं और इस म्यूजिक पर झूमते हैं। रेव पार्टियां 24 घंटे से लेकर 3 दिनों तक चलती हैं। एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया, ये एक खास तरह का म्यूजिक सिस्टम होता है ताकि इलेक्ट्रिक ट्रांस म्यूजिक को तेज आवाज में चलाया जा सके। लेजर से रंगीन तस्वीरें, विजुअल इफेक्ट्स और धुआं निकालने वाली मशीनें भी रेव पार्टियों में इस्तेमाल की जाती हैं। छापा मारने वाले अधिकारियों के साथ गए एक मुखबिर ने बताया, रेव पार्टियों में चलने वाले गानों में बहुत कम शब्द होते हैं। ट्रांस म्यूजिक एक काल्पनिक या भ्रमित करने वाला वातावरण पैदा करता है और लोगों को वो अच्छा लगता है। इन पार्टियों की योजना से लेकर आयोजन तक में कोड भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई पुलिस के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी समाधान धनेदर एनसीबी के साथ काम कर चुके हैं। वे बताते हैं, ये पार्टियां दूर दराज जगहों पर की जाती है ताकि किसी को शक न हो। रेव पार्टियां आमतौर पर खंडाला, लोनावला, करजात, खालापुर, पुणे और ऐसी ही कुछ जगहों पर होती हैं। अब बात करते हैं कि पार्टियों में बुलाए कैसे जाते हैं लोग। रेव पार्टियां बहुत ही गुपचुप तरीके से आयोजित की जाती हैं, इसलिए जांच एजेंसियों की नज़र से बचने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। रेव पार्टी में बुलाने के लिए सोशल मीडिया और कोड भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। आदिल शेख पुलिस के मुखबिर हैं। उन्होंने एनसीबी को पहले 2 रेव पार्टियों की सूचना दी थी। आदिल कहते हैं, रेव पार्टी की जानकारी देने के लिए पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है। इन पार्टियों का हिस्सा रहे लोगों का एक छोटा समूह बनाया जाता है जो दूसरों तक पार्टी की जानकारी पहुंचाते हैं। क्योंकि रेव पार्टियों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये जंगल या ऐसे इलाकों में की जाती है जो पुलिस की पहुंच से बाहर हों। समाधान धनेदर बताते हैं, पार्टी के आयोजक इसके लिए कुछ गुप्त कोड का इस्तेमाल करते हैं। इन पार्टियों में कोई भी जब चाहे शामिल नहीं हो सकता। कई बार पार्टी की जानकारी सिर्फ एक दूसरे के जरिए बोलकर दी जाती है। रेव पार्टियों में बहुत कम लोग बुलाए जाते हैं। ये चुने हुए ग्रुप होते हैं। इन पार्टियों में शामिल होने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए सामान्य लोग इसमें नहीं जा सकते। ये पार्टियां बेहद अमीर लोगों के लिए होती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में मध्यम वर्गीय युवा भी अपने अमीर दोस्तों के साथ इस सब का हिस्सा बनते पाए गए हैं। रेव पार्टियां 1980 के दशक में युवाओं के बीच लोकप्रिय हुई थी।